रहीम सर आप नंबर 21 का बाकायदा आगाज करते हैं। जमा जमा 8x जमा जमा 2 बराबर 0 एक सौखा सुन ले ए बराबर मिसबा बराबर बाद में भी आप कर सकती थी जी। सर कंटिन्यू करें। 2 जमा 2 4। सर कर दिए ऑफ माइक उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा ग्रामर। पहली मारूजी है कि इसमें फाइल किसे कहते हैं। हमने ये देखना है कि फाइल और इसमें फाइल में क्या फ़र्क है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे अली ने किताब पढ़ी, असलम ने ख़त लिखा। इसमें जो असलम है और अली है वो फाइल हैं, और ये ख़त लिखना या किताब पढ़ना, किताब और ख़त ये मफ़ूल हैं। ये तो हो गया फाइल। लेकिन इसमें फाइल किसे कहते हैं? ये ऐसा काम करने वाला शख्स होता है या ऐसा इसमें फाइल होता है कि जो मस्दर से बनता है। जैसे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, देखना से देखने वाला, ये इसमें फाइल कहलाएंगे। तो फाइल काम करने वाला, इसमें फाइल वो काम करने वाला जो मस्दर से बनता है, जैसे लिखना से लिखने वाला। उसके बाद है एक इस्तिलाह है आवागान, नजरिया तनासुख जिसे कहते हैं, या रूह का हुलूल कर जाना, जिसका जिक्र शेख अब्दुल कादिर ने बांगेदरा के दिबाचे में भी किया है। वो कहते हैं कि अगर मैं नजरिया तनासुख का कायल होता तो मैं ये कहता कि गालिब की रूह इकबाल में हुलूल कर गई है। तो ये बुनियादी तौर पर हिंदुओं का एक नज़रिया है, 7 जन्म लेने वाला एक नज़रिया है। तो ये कहा जाता है कि मरने के बाद जो रूह है वो किसी दूसरे कालब में इस कायनात में आ जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर अच्छे आमाल होंगे तो वो इंसान की शक्ल में, रूप में दोबारा आ जाएगा, और अगर बुरे या पाप होंगे, बुरे पाप होंगे, तो वो किसी बंदर, किसी बैल, किसी जानवर की शक्ल में इस दुनिया में आएगा। तो इस नज़रिए को कहा जाता है नज़रिया आवागान, या नज़रिया तनासुख, या नज़रिया हुलूल। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर कर दिए। जी, सनत तफरीक। सनाए बदाइल में बयान बदी के हवाले से आज हमने पढ़ना है कि सनत तफरीक। कल हमने सनत जमा का मुतालिया किया था, आज सनत तफरीक का। सनत तफरीक में एक ही किस्म की 2 चीज़ों का फ़र्क बयान किया जाता है। जैसे एक शेर है, इश्क में निस्बत नहीं बुलबुल को परवाने के साथ, वस्ल में ये जान दे दे वो हिज्र में जीती रहे। अब बुलबुल और परवाने में एक निस्बत है, लेकिन शायर ने उनका फ़र्क बयान कर दिया है कि परवाना खाक में मिल जाता है और बुलबुल हिज्र में जीती रहती है। तो शेर में ऐसी सनत को सनत तफरीक कहा जाता है कि जिसमें 2 एक ही किस्म की चीज़ों का फ़र्क बयान किया जाए। जी नेक्स्ट। जी सर कर दिए। नुसरती का ताल्लुक आदिल शाही दरबार से था। सर ये वाली कर दिए। जी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर। पहली मारूजी है कि नुसरती का ताल्लुक किस दरबार से था। नुसरती, जिसको बीजापुर का मलिक शोरा भी कहा जाता है, उसका ताल्लुक आदिल शाही दरबार से था।
नुसरती के बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। दूसरी मारूजी है कि वजही का ताल्लुक किस दरबार से था। तो वजही का ताल्लुक रियासत गोलकंडा से था, और रियासत गोलकंडा में जो ख़ानदान हुक्मरान करता था वो कुतुब शाही ख़ानदान था। तो मुल्ला वजही का ताल्लुक कुतुब शाही ख़ानदान से था, ख़ानदान के दरबार से था। और कहा जाता है कि वलीद दक्कनी मुल्ला वजही जो है ये इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में पैदा हुए थे, और कहते हैं कि मुल्ला वजही ने कुतुब शाह 4 कुतुब शाही ख़ानदानों का अहद देखा था। यानी ये इब्राहिम कुतुब शाह का अहद भी इन्होंने देखा था, कुली कुतुब शाह का भी अहद इन्होंने देखा था, फिर मोहम्मद कुतुब शाह का भी अहद इन्होंने देखा था, और अब्दुल्ला कुतुब शाह का अहद भी इन्होंने देखा था। तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि दक्कन के वो कौन से शायर और अदीब हैं कि जिन्होंने 4 बादशाहों का ज़माना देखा। तो वो मुल्ला वजही हैं। और मुल्ला वजही आपके इल्म में है कि उन्होंने सबरस लिखी थी, जो कि उर्दू नस्र का पहला मुस्तनद नमूना समझी जाती है। 2 सवाल आम तौर पर पूछे जाते हैं। एक सवाल होता है कि उर्दू नस्र का मुस्तनद नमूना कौन सी किताब है, तो वो सबरस है। अगर ये पूछा जाए कि जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल किसे कहा जाता है, तो वो बाग़ बहार को कहा जाता है। तो ये जो उर्दू नस्र का एक मुस्तनद नमूना पेश किया था, मुल्ला वजही ने पेश किया था सबरस की शक्ल में। और फिर आपके इल्म में है कि इन्होंने वो कुतुब मुश्तरी एक मसनवी भी लिखी थी। इन दिनों ये कहा जा रहा है कि मुल्ला वजही की एक और मसनवी भी मंजर आम पर आ चुकी है, माह सीमा व परी रुख। महसीमा व परी रुख। और कहा जाता है कि गारसा दितासी ने अपने खुतबात में मुल्ला वजही की इस मसनवी का जिक्र भी किया है। तो एक सवाल आमतौर पर यह भी पूछा जाता है कि ये इंडिया के जो पेपर्स होते हैं कि दार शराए शेर गोयद, इस उन्वान से ये कुतुब मुश्तरी का जो दिबाचा है ना, उसका उन्वान यही है, दार शराए शेर गोयद, कि वो कौन से शायर हैं कि जिनकी मसनवी के दिबाचे का उन्वान है दार शराह शेर गोयद। तो वो मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी, उसका जो आगाज है वो इसी मतलब उन्वान से होता है। कुतुब मुश्तरी जिसमें 12 सियारों के नाम पर 12 किरदार हैं, इसके मुतालिक डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। इसका पूरा किस्सा भी वो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है इंशाउल्लाह खां इंशा के मुतालिक है। इंशाउल्लाह खां इंशा का ताल्लुक लखनवी दरबार से था। आज का हमारा मेन टॉपिक भी यही इंशाउल्लाह खां इंशा है। इसके मुतालिक देखते हैं, ज़रा तवज्जो से सुनते जाइए इंशा की पूरी दास्तान। मैडम साहब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल सर, ये मानने फिट है। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है। जी आवाज़ क्लियर है? सर क्लियर जी है। सर बिल्कुल। कोई और बता दे सर, तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही। नहीं आपकी आवाज़ सर बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। वो आपकी मैंने वॉल्यूम बंद आपकी आवाज। किया। अच्छा, तो सैयद इंशाउल्लाह खां इंशा 1752 में पैदा हुए थे।
1817 को इनका इंतकाल हुआ था। इनके वालिद का नाम मीर माशा अल्लाह खान था। इनका अपना नाम इंशाअल्लाह खान इंशा था और इनके वालिद का नाम मीर माशा अल्लाह खान था। मोमिन की तरह इनके आबा व अजदाद का पेशा भी तेब था। ये बेसिकली तबीब थे। इनके दादा का नाम था सैयद नूरुल्लाह। वो नजफ में रहते थे, ईरान में रहते थे और बहुत अच्छे तबीब थे। एक मुगल बादशाह थे फर्रुख सैयार, जिन्होंने जाफर जटली को फांसी दी थी। जब वो फर्रुख सैयार बीमार हुए तो इनके दादा नूरुल्लाह खान नजफ से यहाँ तशरीफ लाए, दिल्ली तशरीफ लाए फर्रुख सैयार के अहद में। ये शेर नहीं है, सैयार पढ़ना है इसको, सैयार, मटार सैयार। तो फर्रुख सैयार इनकी वजह से, इनके दादे की वजह से ठीक हो गया। उसके बाद फिर बादशाह ने इनको खूब नवाजा और इनके फर्जंद फिर यहीं दिल्ली में रहने लगे। उसके बाद फिर फर्रुख सैयार के बाद ये दिल्ली से मुर्शिदाबाद चले गए। वहाँ इन्होंने 2 शादियां की थी। तो दूसरी बीवी से इंशाउल्लाह खान इंशा पैदा हुए थे। इंशाउल्लाह खान इंशा जैसा जज्बीला शायर, कादिरुल कलाम शायर, बजला सांझ, ज़हीन, जूद गो आज तक बरे सगीर की जमीन पर पैदा नहीं हुआ। जहां तक मैंने मुतालिया किया है तो मुझे अमीर खुसरो, दूसरे नंबर पर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तीसरे नंबर पे इंशाउल्लाह खान इंशा दिखाई देते हैं। आप इनकी हिस्ट्री का मुतालिया करें। इन्होंने गज़ल, रेख्ती, कसीदा, मुखम्मस, मसनवियाँ और बेनुकत दास्तान, सिल के गोहर और रानी कैतकी की कहानी, जिसमें अरबी और फारसी का एक लफ्ज भी नहीं है। तो इंशाउल्लाह खान इंशा एक लखनऊ के नवाब थे, जिनका नाम था नवाब सादत अली खान, जिनका नाम था, हाँ जी, नवाब सादत अली खान। ये इनके बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन नवाब भी थे, बेहतरीन दोस्त भी थे। ये उनके दरबार से वाबस्ता थे और दरबार से वाबस्तगी के बाद ये इनको चूंकि ज़बान बयान पर कुदरत हासिल थी, ज़हीन आदमी थे और हर वक्त सादत खान की सोहबत में रहते थे। और उसके बाद फिर सादत अली खान को ये लतीफ़े सुनाते थे, बजला सांझ थे। ये कहा जाता है कि घोड़े की पिछाड़ी और अफसर की अगाड़ी, या फिर हाकिम की, कहा जाता है हाकिम की ना अगाड़ी अच्छी ना पिछाड़ी। तो एक मर्तबा हुआ ये था कि एक दरबार लगा हुआ था और दरबार में जो शुरफा बैठे हुए थे उनके खानदान के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी।
तो फिर सादत अली खान ने कहा कि देखो मैं भी नजीबुल तरफैन हूँ, यानी मैं दोनों तरफ से आला आला हस्ब नस्ब का मालिक हूँ। जबकि हकीकत ये थी कि सादत अली खान, नवाब सादत अली खान एक तनीज, एक लौंडी के बतन से पैदा हुए थे। तो सादत अली खान ने कहा इंशाउल्लाह खान इंशा ने कहा कि हुजूर आप नजीबुल तरफैन नहीं बल्कि अनजब हैं। अब अनजब के दो माने निकलते थे, लौंडी का बेटा या इंतहाई आला खानदान से ताल्लुक रखने वाला, यानी उन्होंने ज़ुमैनी लफ्ज इस्तेमाल किया। अब चूंकि सादत अली खान एक लौंडी के बतन से पैदा हुए तो उनको ये बुरा लगा। जब उनको ये बुरा लगा तो वो ऐसा ऐसा, हालांकि इंशाउल्लाह खान इंशा का जो मतम नजर था वो दूसरा मानी था अनजब का, कि आला हस्ब व नस्ब से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उस एक लफ्ज के वो लौंडी के मानी भी निकलते थे। इसलिए फिर इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। तो आखिर सादत अली खान ने इसको तंग करना शुरू कर दिया, नाजायज तंग करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि फिर एक दिन सादत अली खान ने कहा कि इंशा तुमने मुझे दो लतीफ़े सुनाने हैं और वो लतीफ़े बिल्कुल नए हों, आज से पहले दुनिया में किसी ने वो लतीफ़े एक दूसरे को ना सुनाए हों। कहते हैं कि इंशाउल्लाह खान इंशा शहर में दीवानों और पागलों की तरह फिरते थे और हर शख्स से पूछते थे कि कोई मुझे ऐसा लतीफ़ा सुनाओ कि जो आज तक किसी ने ना सुना हो। आखिर फिर ये हुआ कि इंशाउल्लाह खान इंशा उजड़ गया। सादत अली खान ने उनसे मुंह मोड़ लिया और कहते हैं कि ये इंतहाई खस्ता हालत हो गई थी, इनके कपड़े देखने के नहीं थे, बिल्कुल मजनू सा हो गया। और वो जो मशहूर ज़माना गज़ल है जिसका शेर हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, न छेड़ है निकत बादे बहारी रह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। कहते हैं कि ये उनका आखिरी मुशायरा था और ये उनकी आखिरी गज़ल थी। तो उनके इलाके में एक मुशायरा हो रहा था, तो लोगों ने देखा कि एक इंतहाई खस्ता हाल शख्स आए हैं और पूछा कि मुशायरा स्टार्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी लोगों ने आना है। तो उसने अपनी गज़ल निकाली और पढ़नी शुरू कर दी। कितनी शानदार गज़ल है ना, कमर बांधे हुए चलने को यह सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, न छेड़ा निकत बादे बहारे रह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। कहते हैं कि उसी मुशायरे में रंगीन भी मौजूद थे। जब उन्होंने ये गज़ल सुनी तो पहचान लिया कि ये इंशाउल्लाह खान इंशा है। जब उनके घर गए तो वो उनका घर उजड़ा हुआ था, वीरान था, और गधे और कुत्ते उसके घर के सामने बैठे हुए थे। एक ज़माना था कि उसी घर के सामने हाथी और घोड़े होते थे। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना सर जानू पर रखा हुआ है। हालांकि इतना ये जज्बीले शायर थे कि ये कादरुल कलाम थे, 2 गज़ला और सह गज़ला 4 गज़ला ये गज़लें लिखते थे। लेकिन इनको सादत अली खां की मुसाहिबत ने इनको तबाह कर दिया। यूं एक अच्छा शायर, एक अच्छा अदीब, एक कादरुल कलाम शख्स एक अमीर की जाती अना की भेंट चढ़ गया था।
جی میڈم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل کلیئر ہے. نیکسٹ معروضی ہے کہ انشا جذبیل شاعر ہیں. یہ ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا ہے اور بالکل جذبیل شاعر تھے، نہایت ہی قادر الکلام شاعر تھے، امیر خسرو، میر اور غالب کی طرح. سید انشا کے فضل و کمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کو سعادت علی خان کی مصاحبت نے ڈبویا. بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر سلیم اختر نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے، بلکہ نہیں یہ بیتاب کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. ڈاکٹر رئیس فاطمہ نے بھی اپنے آرٹیکل میں یہ کوٹ کیا ہے. زچ کی بچے کی پیدائش کا عمل، درد ذہ بچہ پیدا ہونے کا درد، زنانہ لباس پہن کر درد ذہ میں مبتلا ہو کر بچہ جننے کی ایکٹنگ کرتا تھا نواب نصیر الدین حیدر شاہ. نواب نصیر الدین حیدر شاہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور یہ لکھنؤ کے نواب تھے. یہ غالباً 1837 میں اس وقت کے یہ نواب تھے. یہ بڑا سائیکو کیس تھا. اگر ہندوستان کی تاریخ دیکھی جائے تو ابو الحسن تانا شاہ اور رنگیلا شاہ ہو، جس کی ہسٹری میں نے آپ کو ساری بتائی تھی، یا پھر یہ نواب نصیر الدین حیدر شاہ ہو، تو یہ زنانہ لباس پہن کر اور درد ذہ کی اداکاری کرتا اور پھر بچہ جننے کی اداکاری کرتا. اس کے درباری آتے اور اسے مبارکباد دیتے اور ایک مطلب وہ سارے میوہ جات ان کو کھلائے جاتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک سائیکو کیس کہہ سکتے ہیں. ہاں اس زمانے میں ریختی عام تھی، تو شعراء کرام جو ہے نا زنانی شاعری کرتے تھے. ایک تو شاعر تھے جان صاحب، وہ تو باقاعدہ زنانہ لباس پہن کر مشاعرے میں جاتے اور اسی ناز و انداز سے ریختی سنانا شروع کر دیتے. اور اس کے برعکس ہے ریختہ. ریختہ کا مطلب ہوتا ہے گرا پڑا، ایجاد کیا ہوا، بنایا ہوا، چونا شدہ. یہ اردو کا قدیم ترین نام بھی ریختہ ہے. ویسے اس سے پہلے نام ہندی یا ہندوی ہے، اس کے بعد پھر یہ ریختہ ہے. ریختہ میں جو پہلی غزل منسوب کی جاتی ہے وہ امیر خسرو سے کی جاتی ہے. زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا ندارہ میں جان علیوں کا ہے لگائے چھتیاں. یعنی امیر خسرو کہتے ہیں کہ اے اس غریب کے حال سے تغافل مت برت، آنکھیں پھیر کر یوں باتیں نہ بنا، میری جان اب جدائی کتاب نہیں مجھے، اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے مجھے. اور آج کل تو ایک گانا بھی بڑا پاپولر ہوا ہے نا، زحال مسکی مکن برنجش بہار ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے. اذان ہو جائے. جو بچے ہمارے ہی نہیں مارتے رہو ایک دوسرے کو. جی میں اور مانی سر کی مجھے لگتا ہے کال وال آ گئی ہے حاجت میں. نہیں میڈم صاحب اذان ہو رہی ہے. اس میں تمہیں مارا نا تو مجھے بتانا تم اس کو میں نے بالکل نہیں لے کے جانا کہیں.
ठीक है अजान मुकम्मल। कितनी जी, तो मैं कह रहा था कि आजकल उसी रेख्ता में मैक्स एक गाना भी है ना कि जिहाल मिस्की मकम जश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है या तुम्हारा दिल या हमारा। दरअसल जनाना शायरी है। हाशमी के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। उनके एक दो शेर दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। जी, उनके एक दो शेर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियां का पिरोने हार बैठूंगी, उन्हों या आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, इठलती होर मिठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। उसके बाद मारूजी है। ये हाशमी बीजापुरी की रेखती थी। दुनिया में सिर्फ 4 बादशाह रह जाएंगे, 4 ताश के और 1 बरतानिया का, यानी कि मुसन्निफ कह रहा है कि दुनिया से बादशाहत का खात्मा हो गया है। वतन बदर होने वाले अहले कलम। जी, रूस के जो अहले कलम थे सोल्जेनेतन, इसी तरह ईरान के डॉक्टर शरीयती और अफ्रीका के बेंजामी, इनको वतन बदर किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड मैडम सर। जी सर कर दिए। रिसाला फैज मीर ने लिखा। जी, रिसाला फैज मीर, आपको पता है कि मीर तकी मीर ने एक जिक्र मीर लिखी थी, एक निकातो शोरा लिखा था तस्करा, और एक रिसाला लिखा था फैज मीर। ये इनकी 3 नसरी तसानीफ हैं और तीनों ही फारसी में लिखी गई हैं। ये जो रिसाला फैज मीर था, ये
मीर तकी मीर ने अपने बेटे के लिए लिखा और उसको देते हुए कहा कि बेटा, हमारे पास कोई माल और दौलत तो नहीं है कि जो मैं विरासत में छोड़ जाऊं। हमारे पास यही एक सरमाया है। ये गलबन उनके मामू सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने किताब उनको दी थी, और फिर ये किताब उन्होंने फैज मीर कलवार्श को दी थी। और फिर चूंकि मीर कलवार्श साहिब औलाद नहीं थे, फिर उन्होंने अपने एक शागिर्द को दे दी थी, और शागिर्द ने जो है ना फिर उसको गुम कर दिया था। लेकिन नेट पे ये फैज अमीर मौजूद है रेख्ता पर। ये दरअसल 5 हिकायतों का एक मजमुआ था। 5 इसमें हिकायतें थीं। ये बेसिकली उन्होंने फारसी में लिखा था, लेकिन इसका जो तर्जुमा था वो मसूद हसन रिजवी अदीब ने उर्दू में किया था, जिसमें फारसी मतन भी था और उसका उर्दू तर्जुमा भी था। मीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 किस्म की मसनवियाँ लिखी थीं, और डॉक्टर जमील जाल भी कहते हैं कि उन्होंने 37 मसनवियाँ लिखी हैं, जबकि डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, उन्होंने 35 मसनवियाँ लिखी हैं। और कुलियात मीर की जो जल्द शशम है वो सारी मसनवियात पर मुश्तमिल है, आप सबके इल्म में है। तो वो मसनवियात मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने छापी थी। 1984 में उनको शायद शाये किया था मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने, जिनको मुरतब किया था मेरे ख्याल में कल्ब अली खान फाइक ने। कल्ब अली खान फाइक ने इसको मुरतब किया था, तरतीब दिया था। तो उसमें जो मसनवियाँ पेश की गई हैं कुलियात शशम में, उसमें तो 39 है। लेकिन डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की नक्द मीर पढ़ें, मैंने वो पढ़ी है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी 35 हैं इनकी मसनवियाँ। तो आम तौर की राय को अवलियत दी जाती है कि मीर की 37 मसनवियाँ हैं। तो नेक्स्ट मारूजी है तज़किरा मखज़न निकात। ये आप सबके इल्म में है, कैम चांदपुरी का तज़किरा है। ये मीर तकी मीर के तज़किरे के 1 साल बाद शाये हुआ, यानी ये उर्दू का दूसरा तज़किरा है। इसी तरह सैयद मोहम्मद मीर सोज, इनका पहला तखल्लुस मीर था, लेकिन मीर की मकबूलियत को देखकर इन्होंने अपना तखल्लुस फिर मीर से सोज रख दिया था। तो ये भी मीर के हम असर थे। मीर 1722 में पैदा हुए, और ये मीर सोज जो है ये 1720 को पैदा हुए, यानी 2 साल बड़े थे मीर से। और उनका एक बड़ा मशहूर शेर भी है ना, उस बुत ने नजर भर के न देखा मुझे ऐ सोज, उस बुत ने नजर भर के न देखा मुझे ऐ सोज, हर चंद कहा मैंने कि टुक बहरे खुदा देख। तो इन्होंने फिर अपना तखल्लुस मीर से सोज अख्तियार कर लिया था, मीर तकी मीर की मकबूलियत की वजह से। उसके बाद आपके इल्म में है कि नज़ीर 8 जुबानें जानते थे, 6 लाख अशार इन्होंने कहे, जिनमें से 4 लाख के करीब अशार ज़ाय हो गए, बाकी 2 लाख का सरमाया मौजूद है। तो ये भी कहा जाता है कि नज़ीर ने उर्दू को सबसे ज़्यादा अल्फाज दिए, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कहना है। और आपको पता है कि नज़ीर को तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नज़ीर को सिक्का शायर, सिक्का नकाद शायरी तस्लीम नहीं करते थे, इनकी ज़ुबान को ज़ुबान ही नहीं समझा जाता था, इनके लफ्ज़ियात को लफ्ज़ ही नहीं जाता था। तो डॉक्टर फीलन, जी मैडम सर मेरी आवाज़ पहुँच रही है सब तक? बिल्कुल सर, क्लियर है जी। तो डॉक्टर फीलन पहले शख्स थे कि जिन्होंने नज़ीर पर तनकीद की थी, और इन्होंने एक हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी, हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी। तो उसके दिबाचे में इन्होंने एक इब्तिदा में कुछ कहा था मीर के नज़ीर के बारे में। इन्होंने कहा था कि सिर्फ नज़ीर ही एक ऐसा शायर है
کہ جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی ہے. یہ اس نے جملہ کہا تھا. یہی ایک شاعر ہے کہ جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی ہے. اور یہ بات ڈاکٹر فیلن نے ہندوستانی انگلش ڈکشنری کے دیباچے میں کہی تھی. اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے جی میڈم صاحبہ اس کو ذرا ریڈ کیجئے. سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا سنگ بنیاد کس غرض سے رکھا تھا؟ جی یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی نا، یہ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر مجھے سر سید کے ویژن کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے زبردست کام کیا تھا. سائنٹیفک سوسائٹی یہ علی گڑھ میں سب سے پہلے مراد آباد میں قائم کی گئی تھی 1863 میں. پھر یہ علی گڑھ میں شفٹ ہو گئی تھی اور 1864 میں اس نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا تھا. اور اس کی بلڈنگ جو ہے سر سید خان نے اپنی زیر نگرانی بنوائی تھی. ویسے علی گڑھ کی بلڈنگ بھی اپنی زیر نگرانی بنوائی تھی. علی گڑھ کی جو بلڈنگ ہے نا وہ سرخ اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور ایک کوئی پرنسپل تھے علی گڑھ کالج کے، تو جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر بھی جو ہے نا وہ سرخ اینٹوں سے بنائی گئی جائے. تو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی انگریزی کے میدان میں جتنا کام ہو رہا ہے تو اس کو اردو زبان میں ترجمہ کرنا. یعنی بنیادی طور پر یہ ایک ترجمہ قائم کرنے کے لیے یا مختلف جو سائنسی اور جدید علوم کی کتابیں ہیں انگریزی میں لکھی جا رہی تھیں ان کے تراجم کے لیے، یعنی یہ تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی تھی. بعد میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، یا جس کو اخبار سائنٹیفک سوسائٹی بھی کہتے ہیں. اس کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ یہ ہفت روزہ تھا، یعنی کہ 7 دن کے لیے نکلتا تھا. اس اخبار کی خاصیت یہ تھی کہ ایک صفحہ اس کا اردو میں ہوتا تھا اور ایک انگریزی میں ہوتا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام تک انگریزوں کے خیالات بھی پہنچائے جائیں، تراجم بھی پہنچائے جائیں. اور کہتے ہیں کہ یہ 32 سال تک اخبار نکلتا رہا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. یہ 3 مارچ 1866 کو اس کا پہلا رسالہ شائع ہوا، پہلا پرچہ شائع ہوا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا، اخبار سائنٹیفک سوسائٹی کا. تو اس میں آپشن دیکھیں، تراجم والا آپشن ہے تو وہی درست ہوگا. جی میڈم صاحب. جی سر، پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں شیرانی ہال اردو کی کس قابل صد تکریم ہستی کے نام سے منون ہے؟ یہ تو محمود شیرانی حافظ محمود شیرانی کے نام پر شیرانی ہال بنایا گیا تھا. حافظ محمود شیرانی اورینٹل کالج میں اردو پڑھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انتظامیہ نے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سفارش پر ان کو دوبارہ رکھا گیا. ان کو تحقیق کا معلم اول بھی کہا جاتا ہے. ان کے جتنے بھی لیکچرز تھے، جتنے بھی مضامین تھے، وہ ان کے پوتے مظہر محمود شیرانی نے 10 جلدوں میں مرتب کیے ہیں. یہ اپنے ایک تو تنقید آب حیات کی وجہ سے مشہور ہیں، دوسرا پنجاب میں اردو کے حوالے سے جو انہوں نے لسانی نظریہ پیش کیا تھا اس وجہ سے مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اتنے زبردست محقق تھے کہ یہ کاغذ کو ہاتھ لگا کر بتا سکتے تھے کہ یہ 200 سال پرانا ہے یا 300 سال یا 400 سال. جی نیکسٹ کیا ہے؟ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے او ظالم، اس سے
तेरा नक्शा तेरा ही चेहरा जिस आईने में था। इस शेर से आगा हाशिर का कौन सा ड्रामा जहन में आता है? जी, आप पता है कि रुस्तम और सोहराब एक ड्रामा था जो कि आगा हाशिर कश्मीरी ने लिखा था। रुस्तम जो है वो ईरान का सिपह सलार था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए रास्ता भूल जाता है और एक रियासत है समनगान, वहां पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाह समनगान की बेटी तहमीना से होती है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ अरसा के बाद रुस्तम अपने वतन ईरान वापस चला जाता है और अपनी बीवी तहमीना को एक तावीज़ देता है और कहता है कि अगर बेटा पैदा हो तो उसको ये तावीज़ बांध कर मेरे पास भेज देना। वाकई बेटा पैदा होता है, उसका नाम सोहराब रखा जाता है। और जब वो पैदा होता है तो उसकी माँ तहमीना अपने शौहर रुस्तम को पैगाम भिजवाती है कि बेटी पैदा हुई है, यानी उसको नहीं भेजती। तो उसके बाद फिर वो तावीज़ उसके बाजू पे बांध देता है। फिर होता यह है कि ईरान और समनगान की आपस में जंग शुरू हो जाती है। ईरान की तरफ से रुस्तम लड़ने के लिए आता है और समनगान की तरफ से सोहराब लड़ने के लिए जाता है। यानी अब ये ट्रेजेडी शुरू हो गई। तो जब जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं बाप और बेटा, तो बाप जो है अपने बेटे को मार देता है, यानी वो उसको इतना जख्मी कर देता है कि वो मरने के करीब होता है। आखिर फिर सोहराब कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और फिर वो बाजू से कपड़ा हटाकर उसको तावीज़ दिखाता है और तावीज़ देखने के बाद यही शेर वो पढ़ता है, खून में डूबा है वो जिससे मजा जीने में था, दिल के बदले क्या कोई पत्थर तेरे सीने में था, तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम इसे, तेरा नक्शा तेरा ही चेहरा जिस आईने में था। तो फिर जो है ना रुस्तम अपनी छाती पीटने लगता है और फिर कहता है कि अब इस दुनिया में मेरे लिए जीने का सामान कुछ भी नहीं रहा। तो ये ड्रामा ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। जी मैडम साहब, आप रुस्तम और सोहराब समझ आ गया ना आपको? क्लियर? जी सर। मैंने कहा रुस्तम और सोहराब ड्रामा बिल्कुल क्लियर समझ आ गया या दोबारा समझाऊं? बिल्कुल आ गया सर। अच्छी तरह समझ आ गया है। बा- मैंने वैसे पढ़ा हुआ है, बड़ा मजे का है। मैंने भी इसमें पढ़ा है बहुत। हाँ जी, मैं तो इनकी शायरी से ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, आगा हाशिर की। जी सर, सारी गुफ्तगू ही शायरी में है और बड़ी जबरदस्त शायरी है इनकी। ये देखें कि हम लोगों का फिर सतही मुतालिया होता है ना, हम चीज़ों को नहीं पढ़ते। हमें बस इतना पता होता है कि रुस्तम और सोहराब जो है वो आगा हाशिर कश्मीरी का ड्रामा है। अगर थोड़ी सी उसकी समरी पता हो तो बंदे को कम से कम कुछ बोलने के लिए कुछ लफ्ज तो मिल जाए। जी नेक्स्ट मारूति पढ़िए। पाकिस्तानी, पंजाबी, लाहौरी, देहलवी, बुखारी, मदनी, उस्मानी वगैरह अल्फाज में मुश्तमिल याए को इस्लाम में क्या कहेंगे? ये तो याए मारूफ, याए। जी 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 सर। जी नेक्स्ट।
انجمن حمایت اسلام لاہور نے پنجاب کو تعلیمی لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بتائیے یہ انجمن کس کی تحریک پر قائم ہوئی جنہوں نے اس کا منشور بھی خود تیار کر کے دیا؟ جی میں ڈیٹیل بتا دوں، شاید میں نے آپ کو پہلے بتائی ہو کہ 1884 میں لاہور میں ایک انجمن حمایت اسلام قائم کی گئی، تنظیم قائم کی گئی تھی۔ اصل میں یہ ہوا کہ 1857 کے بعد عیسائی مشنریز یا فری مشنریز جس کو کہا جاتا ہے، وہ عیسائی مبلغین ہندوستان آئے، انہوں نے لوگوں کو چاول، کپڑا اور تعلیم دینا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں نے اپنی ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا کہ غریب غربا لوگوں تک آٹا بھی پہنچایا جائے گا۔ یہ جو آٹا اسکیم ہے نا، یہ انہوں نے جاری کی تھی کہ ان کو راشن دیا جائے گا، آٹا دیا جائے گا، ان کے بچوں کو فری پڑھایا جائے گا۔ یہ سارے یہ میاں خلیفہ میاں حمید الدین نے اس کا آغاز کیا تھا لاہور میں، اور پھر غالباً 1937 میں علامہ اقبال اس تنظیم کے صدر بھی بنے تھے۔ جی نیکسٹ۔ اقبال کس کی عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی سے کون سی ذات گرامی مراد ہے؟ جی یہ اقبال کی ایک نظم ہے بانگ درامے بلال کے نام سے۔ تو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے سکندر کا، یعنی سکندر اعظم کا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ دیکھیں ایک ایسا بادشاہ کہ جس کی 3 براعظموں پر حکومت ہے، اچھا، اور دوسرا وہ غلام کہ جو صرف عشق رسول کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ تو ان دونوں کا کمپیریزن کیا گیا تھا۔ تو حبشی سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رومی سے مراد سکندر اعظم ہے، سکندر رومی ہے۔ جی نیکسٹ۔ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے اج گر بنو زند گدارا۔ نیا گانے کوہن سے کیا مراد ہے؟ جی نیا گانے کوہن کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ یا پرانے اجداد۔ اب اگر ان 4 آپشنز پر غور کریں، شعراء بھی نہیں ہو سکتے، بادشاہ بھی نہیں ہو سکتے، سلاطین بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، عام لوگ تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے کہ جو اپنے اخلاص کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہوئے، مشہور ہوئے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، یہ ایک شاعر تھے ہلالی چغتائی۔ ہلالی چغتائی کی تضمین کی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے۔ شاہاں چے عجب گر بنو زند گدارا، یہ اس کا میرے خیال میں پورا شعر یوں ہے: گر یار کند میل ہلالی عجب نیست، گر یار کند میل ہلالی عجب نیست، شاہاں چے عجب گر بنو زند گدارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہلالی، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اگر دوست تیری طرف مائل ہے اور تجھ پر مہربانی کرتا ہے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں کہ بادشاہ اگر گدا کو نواز دیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ بادشاہوں کا کام ہی تو نوازنا ہوتا ہے نا۔ یہ شعر لیا گیا ہے ارمغان حجاز کی ایک نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت، بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو، وہاں سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ اچھا یہ میں مزے کی بات بتاؤں، کل اتفاق میں نے یوٹیوب پر ویسے سرچنگ کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک اردو کا چینل ہے اور اس میں وہ کلید اردو کا پہلا پرچہ انہوں نے پڑھایا، یہ 2-3 دن پہلے۔ شاید میرا لیکچر کہیں سے سن لیا ہوگا یا پھر کہیں سے دیکھ لیا ہوگا یا کسی سے کہ اصل تیاری تو اس طرح ہوتی ہے، اور پھر وہ کوئی خاتون تھیں جو مطلب
लफ्ज़ों को इसी तरह पढ़ाना शुरू हो गई और सेम मेरे वही अल्फाज के इंटरव्यू में तलफ़ुज़ को अहमियत दी जाती है, लफ्ज़ों का मानी देखें, थोड़ा पढ़ें लेकिन मियारी पढ़ें, वो सारे वही मेरे अल्फाज दोहरा रही थी। तो मैंने कहा चलें आवाम को एक शऊर तो मिल गया कि पढ़ना किस तरह है, उसके बाद रिज़्क़ तो नसीब से मिलता है। और सुबह एक हमारी एक मेंबर ने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज, कि सर ये चीज़ें जो आप पढ़ाते हैं ना, हमें पहले से लिख के दिया करें ताकि हम उसको एक मर्तबा देख लें और जब आप दोबारा पढ़ें तो हमारा कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होता जाए। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो अच्छा जी। सर वैसे एक बात है, रिकॉर्डिंग जो मिलती है तो उसको 10 बार सुन लो। हाँ, उसको सुन लें। सर मैंने तो एक रूटीन बनाई हुई है, रोजाना रात को सोने से पहले ये रिकॉर्डिंग मैं जरूर सुन के सोती हूँ। जी, रिकॉर्डिंग तो सुननी चाहिए ना, लेकिन वो कह रही थी कि ये जितनी भी चीज़ें आप बताते हैं ना, वो आप हमें पहले बता दिया करें और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सर ये नहीं है। जी सर सॉरी सर। जी कह रही थी कि आप जो है ना, जो लेक्चर, जैसे मैंने अभी इतना लेक्चर दिया है ना, कम से कम 10,000 अल्फाज तो मैं बोलता हूँ एक लेक्चर में। तो वो कहने लगी कि सर आप जितना ये हमें पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप हमें पहले सेंड कर दिया करें ताकि एक मर्तबा हम इनको रीड कर लें, उसके बाद फिर जब दोबारा आपका लेक्चर सुने तो हमें आसानी हो। मैंने कहा सुभान अल्लाह। फिर कहती है कि सर आपके सुभान अल्लाह कहने से आपने मेरी वजह से सुभान अल्लाह कहा है और जन्नत में आपको एक दरख्त मिल गया है। मैंने फिर लिखा सुभान अल्लाह। तो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं लोग। सर जी 2 दरख्त हो गए फिर आपके। हाँ जी, फिर 2 दरख्त हो गए। 2 दरख्त तो फिर अभी असल में थोड़ा कहने से भी लग गए ना। सर प्रॉब्लम ये है कि सीखने की बजाय सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करें। ये भूल जाते हैं कि हम यानी आप काफी अरसे से दे रहे हैं लेक्चर, आपको पता है कि बेहतर तरीके से कैसे लेके चलना है। मतलब देखिए ना, मैं हैरान होता हूँ कि जो बंदा 2 साल यूनिवर्सिटी में कैंटीन के समोसे और सटेंग पी के जब बाहर निकलता है और डिग्री भी हवा में उड़ा के निकलता है, तो फिर आके वो मशवरे देना शुरू हो जाता है। कभी कहता है कि सर दास्तानें पहले स्टार्ट करा दें, कोई कहता है अफसाने शुरू करा दें, कोई कहता है फलां। भाई एक तरीक़ेकार होता है, जिस तरीक़ेकार से हम पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, उससे हमारे देखें रिजल्ट देख लें। इस मरतबा 33 स्टूडेंट्स का लेक्चरार सेलेक्ट होना एक ही प्लेटफॉर्म से, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है जो मुझे गाइड करना शुरू कर देते हैं कि सर ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। भाई आप कोई 50 साल का आपका एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे तब मशवरा दें, या फिर आप इतने काबिल हों, इंटेलिजेंट हों, या आपने इतने तजर्बाकार हों, आपने सैकड़ों टेस्ट दिए हुए हों और आपको कमीशन के क्या कहते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स का हर चीज़ का इल्म हो, तब तो फिर बंदा मशवरा मानते भी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। टेस्ट की तैयारी का अलग तरीक़ेकार और इंटरव्यू की तैयारी का अलग तरीक़ेकार। टेस्ट में ये है कि अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि जी हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस किताब से स्टार्ट करें। कभी वो 200 अफ़साने लेके स्टॉप हो जाते हैं, कभी 200 नावल लेके, कभी 200 दास्तानें लेके। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक डायरी लें, एक पॉइंटर लें, एक किताब लें, उसकी आम मरूज़ियाँ अदबी सेट की शक्ल में लिखना शुरू करते हैं, यानी कि सेट बनाते जाएँ टेस्ट के लिए। और फिर बात चल निकली है तो एक बच्ची ने सुबह मुझसे सवाल किया कि सर आपके पढ़ने का स्टाइल क्या था? तो मैंने कहा कि मैं ये स्टाइल बताऊँगा आपको। वैसे तो रीडिंग स्टाइल हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। मेरा रीडिंग स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं
हमेशा नोट्स बनाकर तैयारी करता था, यानी 10 मरूजियाँ लिखी, उसके बाद फिर दूसरे दिन वो पिछली 10 रिवाइज की, नेक्स्ट लिखी, फिर इसी तरह मतलब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाता गया। और मेरी स्पीड मैडम साहबा ये रिवीजन करने की वजह से इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने 2017 में 15 मिनट में लेक्चरर उर्दू का पेपर हल किया था और 16 मिनट में लेक्चरर एजुकेशन का, और दोनों में टॉप। तो ये क्या था, ये बार बार दोहराई की, माशाल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बार बार दोहराई की वजह से मेरी कॉम्पिटेंसी पैदा हुई। तो मेरी इतनी मतलब रीडिंग पावर पैदा हो गई कि जस्ट 2 मिनट में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा पेपर था ना, जनरल नॉलेज का, या कोई 2 मिनट में उसको रीड कर सकता था। तो ये मुसलसल पढ़ने से आती है, यानी पहले आप 10 मरूजियाँ याद करें अच्छे तरीके से, फिर अगले दिन वो 20 हो जाएंगी, फिर 30 हो जाएंगी, फिर 50, फिर 100, लेकिन वो पिछली मरूजियाँ आपने एक नज़र उनको ज़रूर देखना है। तो जैसे वो मौलवी साहबान कुरान मजीद पढ़ाते हैं ना, एक सिपारा, फिर 2 लाइनें, फिर आधा सिपारा, इस तरह वो दुक्की त्रिक्की इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ज़बरदस्त तरीका होता है। इसलिए तो फिर बच्चे आप देखें 5, 7, 8 साल का बच्चा पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेता है। तो उनके तरीक़ेकार को फॉलो करें अगर चीज़ों को याद रखना है। कम पढ़ें, उसको फिर आगे स्पीड बढ़ाते जाएं। ऐसा भी हुआ था, मैंने 22 घंटे लगाए थे वो सारी पिछली दोहराई के लिए, तो एक वक्त ये भी आया था। तो मेरे पढ़ने का स्टाइल यही था कि कम पढ़ो, म्यारी पढ़ो, और पिछले हिस्से को रिवाइज करके पढ़ो, मारूजियाँ बना के पढ़ो, सेट बना के पढ़ो। उसके बाद फिर इंटरव्यू का स्टाइल वो मैंने आपको बता दिया, वो डिफरेंट है। उसमें आपने, हाँ, इंटरव्यू के लिए फिर मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगा जब आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो नेक्स्ट मारूजी देखते हैं। जी सर, थोड़ा सा मैं भी इजाफा करूं। आज मुझे एक बच्ची का मैसेज आया है कि मैम आप जो तैयारी करवा रही हैं वो ऑब्जेक्टिव है, हमें बराए करम सब्जेक्टिव करवाएं। तो मैं चुप ही रही हूँ, ऐसे मैसेज आते ही रहते हैं। सुभान अल्लाह, ये जो हम लेक्चर देते हैं ना, उसको कहें कि हम सिर्फ ये तो नहीं बताते कि रुस्तम और सोहराब किसका ड्रामा है, हम तो पूरी कहानी सुनाते हैं और वो शेर भी सुनाते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा जज्बीला शायर है, या उसको सादत अली खां की मुसाहिबात ने बर्बाद किया, तो हम उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। ये लोग, ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो जिनके अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है कि कम से कम वो सोचें तो सही सवाल करने से पहले कि जी हम कह क्या रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ें। हर संगरेजा नूर से दुरे खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। तशबीह का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? ये तो सर अब सबको रट गया होगा। हाँ जी, इसमें बात थी, हमने पढ़ ली थी। चुप करो नहीं। जी नेक्स्ट मारूजी। गालिब गर इस सफर में मुझे साथ ले चलें, हज का सवाब नजर करूंगा हजूर की। बताइए इस शेर में कौन सी सनत आई है? बात है गालिब की, क्या बात है। गालिब कहते हैं ना इसी गजल में, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तुहूर की। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संज, उड़ती सी एक खबर है जुबानी तयूर की। इसका बहुत ही खूबसूरत शेर। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोह तूर की। गालिब गारे सफर में मुझे साथ ले चलें, हज का सवाब नजर करूंगा हुजूर की। तो ये हुस्न तलब है मेरे ख्याल में इसमें। वो ताहिरो अतहर हो अगर मार का आरा। तो मेरे ख्याल में काफी 4:30, 5:30, अब तो 6 होने वाले हैं ना। तो सर ये लास्ट है इस पेपर का। लास्ट में मैं वही नेक्स्ट गालिब के दो अशार दोबारा सुना देता हूँ। वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। अच्छा, इसका एक और खूबसूरत शेर भी है मैडम साहबा।
लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल के क्यों उठा। आहा, क्या बात है गालिब जी। लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल के क्यों उठा, गोया अभी सुनी नहीं आवाज सूर की। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संग, उड़ती सी एक खबर है ज़बानी तयूर की। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे सैर करें कोहे तूर की। वाह सर। गालिब के इन्हीं अशआर के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। तो मिस मैमूना साहबा अगर कुछ बोलना चाहें तो उनको इजाज़त है 1-2 मिनट, अगर वो कोई। सर बहुत शुक्रिया, आपने इजाज़त दी है। और सर मैं आपके लेक्चर देने के बाद इतनी गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम जैसे नाचीज़ जो हैं वो कुछ बोलें। हाँ, जो चीज़ हमें आती है वो हम आपको सुनाए देते हैं, कोई नात कहें, कोई भी ऐसे उसके 2 बंद तो वो हम ज़रूर सुना सकते हैं सर। इल्म में माशाल्लाह माशाल्लाह आपका मुकाबला नहीं है, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। मेरी यही दुआ है आपके लिए। पहले आप सबको कामयाब करे। तो असल में मैं अक्सर सुनता था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो इन्हीं चीज़ का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखें, उस्ताद के अंदर, उर्दू के उस्ताद के अंदर एक इतनी अहलियत पैदा हो जाए कि वो बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी शरह के जो है ना अपनी तरफ से उस शेर का मफहूम समझ सके। यानी लफ्ज़ और मानी के दरमियान जब पर्दा हट जाता है तो उस वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उस वक्त फिर अपने मजमून पर दस्तरस आ जाती है। तो लफ्ज़ों के मानी समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं, मतलब सिर्फ जस्ट सरसरी रीड ना करें। बेशक 10 मरूजियाँ पढ़ लें, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ ना, आप तो ठीक है आपका सिलसिला, तो ये है पढ़ने का स्टाइल कि 10 मरूजियाँ पढ़ें लेकिन शानदार पढ़ें और आपको वो आती भी हो। तो इससे फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, नॉलेज भी आता है और फिर कामयाबी भी यकीनी होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परफेक्ट होकर जाएं और सेलेक्ट होकर आएं। जी मैमूना साहब आप दीजिए। जी सर। सर अगर कुछ सुनाना है तो वो मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल बेसराई की गाना सुना दो थोड़ा सा। वो कहते हैं ना, उसने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा, घर सुना होगा। हम सुनना चाह रहे हैं। मैमूना एक दरख्त और लगा दो सर का, सुभान अल्लाह कह के दरख्त लगवा दो। हाँ जी। वो मैं तो उस पे कुछ कहने वाली थी, लेकिन हमारे भी 2-3 दरख्त लग गए हैं, हमें ये पता चल गया है। इसीलिए आप तो लोगों मैंने की पौधे नहीं लगे। सॉरी मैं दरमियान में बोल रही हूँ, आप लोगों की इतला के लिए थोड़ा सा अर्ज करती हूँ कि सर से जब भी बात करें, सर सलाम करने से पहले सलाम कर लेते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर के विर्दे ज़ुबान रहता है। इसी